हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग तुषार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज थोड़ा सा डिले हुआ है क्लास को ज्वाइन करने में, और 2 मिनट आप वेट करना, मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ सारी, थोड़ा सा अभी लाइट्स कम। हाँ। इज इट ओके नाउ? अभी सही है? क्लियरली व्यू है सभी को? गुड इवनिंग वंस। गुड इवनिंग, राधे राधे शालिनी। राधे राधे। अंशराज सिंह, तुषार मल्होत्रा, राघवेंद्र, निधि चौरसिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग निधि। शगुन, शगुन पराशर ज्वाइन कर चुके हैं। और कौन कौन ज्वाइन कर चुका है? अनुष्का राव। अनुष्का राव, सब लोग ज्वाइन कर, तुम लोग ज्वाइन करते हो कि केवल ओपन कर देते हो कि बस ठीक है देखते हैं भाई जो होगा? अटेंडेंस के लिए तो नहीं कर रहे ये सब? गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग अनुष्का। पढ़ाई कर रहे हो ना सभी लोग? आस्था, गुड इवनिंग। अभिषेक आर्या, वंश जायसवाल, ब्रिजमोहन, पढ़ाई कर रहे हैं सभी लोग। आदर्श सिंह, महादेव सर जी, महादेव सर जी, अच्छा महादेव कह रहे हो। भाव्या जैन, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जोफिगन, सब लोग ज्वाइन कर लें। करण सिंह, गुड इवनिंग करण। कैसा चल रहा है सर? रश्मि, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, आपने कल की क्लास की रिकॉर्डिंग और कल तक के टोटल नोट्स सेंड कर दिए हैं? रिकॉर्डिंग में फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में जॉब मिल जाती है ना सर? बिल्कुल मिल जाती है। और अगर मिल गई आपको तो समझो कि फिर एकदम फोर्थ ईयर इतना इतना अच्छे से गुजरता है, इतना खुशी होगी तुम्हें। मुझे याद है यार, हम लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। आ, सर मेरा रिप्लाई क्या, रिप्लाई है सगुन साहब बताइए आप। क्या रिप्लाई है आपका? क्या रिप्लाई देना है, मतलब आपको क्वेश्चन बताइए आप क्या है? बोलिए सगुन जी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन तो बोलो सर। आपने कल की क्लास की रिकॉर्डिंग और कल तक के क्लास नोट सेंड कर दिए? हाँ मैं वही बता रहा हूँ। गुड इवनिंग शू। रिकॉर्डिंग्स जो है ये मेरे पास में नहीं होती हैं। रिकॉर्डिंग जो है ये सागर सर के पास में होती हैं। और वही रिकॉर्डिंग को अपलोड करते हैं, वही यूट्यूब में डालते हैं। तो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में नहीं है। और अभी कल के नोट्स नहीं भेजे मैंने, लेकिन परसों या उसके एक दिन पहले तक के, लास्ट टाइम मैंने जब भी आपसे कहा था तो उसका कल के अलावा उसके पहले तक के सारे नोट्स मैं उनको सर को मेल कर चुका हूँ। अभी इनके एंड से अपडेट हुआ है कि नहीं, एक बार मैं पूछ लूंगा। अगर आप लोग कह रहे हो कि नहीं आया है तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है? और उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह भेज दूंगा, ठीक है? और कल वाला कोड भेजू सर जी? अभी भेजना है? रुक जाओ भाई, करेंगे सर। कैसे लें जॉब, कुछ बताइए। देखो हाँ, मैं तुमको जॉब का ही बता रहा था भाई। मुझे याद है मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था 4 या 5 अगस्त में। ये किसका ऑन है भाई? माइक बंद कर लो, ये सही तरीका नहीं है। देखो, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था लास्ट सेमेस्टर 2018 में।
और 2017 में, ठीक है, 7 सेमेस्टर जो था 2017 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मैं बोल दूंगा सगुन। और मेरा स्टार्ट हुआ था 4th या 5th को। और जो फर्स्ट कंपनी आई थी कॉलेज में वो थी एसएपी की। और एसएपी की, एसएपी जिसे कि सैप बोलते हैं ना, तुम लोग जानते होगे। हाँ, कल क्लास होगी, किसी कल क्लास होगी, ठीक है, कल क्लास होगी, सभी लोग ध्यान से सुनो। और जो पहली कंपनी आई थी कॉलेज में मेरी एसएपी थी, एसईपी लैब या सैप लैब बोलते हैं लोग। तो एसईपी में जिनका हो गया था ना, और वो आई थी 11 या 12 अगस्त को। और उस टाइम पे जिनका हो गया, 4-5 को सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और 11-12 अगस्त तक उनका सिलेक्शन हो गया एक ही हफ्ते के अंदर। फिर 4th ईयर में 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में जो मजे किए हैं ना उन लोगों ने, जो मजे किए हैं पूछो मत। कोई काम नहीं है उन लोगों को। भाई प्लेसमेंट भी हो चुका है, एसएपी अच्छा पैकेज भी दे रही है, तो लगभग 17 या 18 लाख का पैकेज मिला था। तो पहली कंपनी 18 लाख के पैकेज में सिलेक्शन भी हो गया। बहुत अच्छा रहा फिर उनके लिए पूरा का पूरा साल। तो तुम लोग कोशिश यही करो कि जो 7 सेमेस्टर है किसी भी तरीके से इसी में जॉब ले लो, क्योंकि 8th में आपके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे। सर मेरा लास्ट सेम है बट नहीं लगा अभी तक, प्लीज गिव मी रेफरेंस। बिल्कुल रेफरेंस दे देंगे भाई ब्रजमोहन, तुम अपनी एक्सपर्टीज बताओ किस फील्ड में है। एक्सपर्टीज बता दो किस फील्ड में है, उस फील्ड में जावा में है, पाइथन में है। और पाइथन में भी किस में है, डेटा एनालिटिक्स है, बिग डेटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट हो, मशीन लर्निंग हो, एआई हो, क्या हो, डॉट नेट हो, जिस पे भी हो बता देना। ओरेकल पे काम करते हो, क्लाउड पे काम करते हो, जिस पे भी आपकी एक्सपर्टीज हो। वेब एंड पाइथन डेवलपर प्लस जेएस डेवलपर। देखो या तो तुम मर्न स्टैक पे हो, ठीक है, या तो तुम मर्न पे हो कि तुम पूरा जावा स्क्रिप्ट पे पूरा शुरू से लेके लास्ट तक कर लो तो ठीक है। अदरवाइज बेसिक पाइथन पे या बेसिक जावा पे इस समय जॉब्स नहीं है, बेसिक डेवलपमेंट पे जॉब नहीं है बेटा। अगर आप जेंगो डेवलपर हैं तो आपके पास में जॉब्स हैं, लेकिन इतनी ही है जितनी अदर्स में है। इस समय जॉब का मैंने मार्केट आपको बताया है, बिग डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल के लिए बहुत हैं। आप लोग एक बार जाके naukri.com पे अपनी प्रोफाइल बना के देखो। प्रोफाइल बनाओ और उस पर लिखो कि तुम बिग डेटा इंजीनियर हो या डेटा साइंटिस्ट हो। फिर देखना इतनी जॉब्स आएंगी तुम्हारे सामने कि तुम अप्लाई करते रह जाओगे। सर कंपनीज ही नहीं आती कॉलेज में, और इट इज अवर लास्ट सेम, और आई कैन से लास्ट मंथ। ओके, तब तो भाई बहुत टेंशन होगी। लास्ट मंथ आई एम सो वरीड अबाउट द प्लेसमेंट, एवरीवन इज वरीड अबाउट द प्लेसमेंट, ऐसा एवरीवन। द सीन इज दैट प्लेसमेंट का इशू तो है ही है। टेंशन इस चीज की होती है कि यार अब कॉलेज खत्म हो जाएगा, 4 साल तुमने कॉलेज किया है, और अब वापस लौट के घर नहीं जाना होता किसी को, क्योंकि सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि भाई बहुत होशियार बनते थे, बीटेक करने गए और बीटेक करके 4 साल वहां रहे और वापस लौट के घर आ गए, अब घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज मत करना, घर मत जाना। घर नहीं जाओगे तो क्या करोगे, ये भी तो है कि घर नहीं जाओगे तो क्या करोगे। घर नहीं जाओगे तो दो तरीके से करना। जिन बच्चों को, और सर जो कंपनीज हैं उनमें बॉन्ड इज ऑफ 3 years, 2 years एंड द पैकेज इज सो लो। हाँ ये है, बिल्कुल है। और लोग आसानी से आपको जज कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आपको जज कर लेंगे। बोल देंगे कि वहां पे इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, मजे किए, घूमते रहे और कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबने पढ़ाई करी होती है, लेकिन सब बोलते हैं कि भाई तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी, इसीलिए आज तुम्हारा ये हाल है। ये हो रहा है, ठीक है। करना क्या है आप लोगों को मैं इसका बताता हूँ। करना क्या है आपको इस सिनेरियो में, जितने भी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपनी 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 सीवी बनाइए। उस सीवी में अपना कुछ एक्सपीरियंस लिखिए। लिखिए कि मैंने इंटर्नशिप करी है 6 महीने की, 1 साल की, और अभी कंटिन्यूअस इंटर्नशिप मैं कर रहा हूँ। ये लिखो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये लगेगा कि मैं झूठ कैसे लिख दूं, लिख दो। लिख दो भाई, कम से कम इंटरव्यू होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कहीं से तो कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर केवल कुछ नहीं करोगे, इंटरव्यू ही नहीं दोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है कि आप आपको जैसे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, सॉफ्ट प्रो के सर्टिफिकेट हो गया। सर सीवी में एक्सपीरियंस में ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं, नहीं इंटर्नशिप। ट्रेनिंग इज नथिंग।
ट्रेनिंग इज नथिंग, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपने काम किया है और कंपनी को आपका काम चाहिए, कंपनी को आपकी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। सर आई हैव सेंड योर रिज्यूमे प्लीज हेल्प, हाँ ठीक है, आपको जिसको भी इशू है। और दूसरी चीज, तुम लोग रिज्यूमे अच्छा नहीं बनाते बेटा, बहुत बच्चों वाला बना रहे हो। बहुत से लोगों ने मुझे अपना रिज्यूमे भेजा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई क्लास 7th या 8th का स्टूडेंट बना रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि रिज्यूमे अच्छा बनाओ, एटीएस स्कोर उसका अच्छा होना चाहिए, दिक्कत होगी वरना। सेकंड चीज क्या है कि आप अपने बारे में रिज्यूमे में वो सब लिखो जो तुम्हें नहीं भी आता। तुम सब कुछ लिख दो, कोई रिज्यूमे का एक एक चीज पढ़ने कोई नहीं बैठा, ना ही कोई तुमसे उसमें एक एक एक्सप्लेनेशन मांगेगा। तुमसे इंटरव्यू के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, लेकिन रिज्यूमे के बेसिस पे सॉर्टिंग होती है। पहले सॉर्टिंग तो कराओ अपनी। इंटर्नशिप तो की नहीं है पर व्हाट नेक्स्ट, बोलो कि इंटर्नशिप ही है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देखता। मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में आज तक किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बस वो तुम्हारे पास में बैकअप के लिए होता है सर्टिफिकेट, कि अगर कोई कंपनी कहती है कि तुमने काम किया है तो हाँ, क्योंकि सॉफ्ट प्रो के पास में तुम्हारा डेटा है। सॉफ्ट प्रो बोलेगा कि हाँ इन्होंने हमारे पास में ट्रेनिंग करी है, इंटर्नशिप करी, ऑल्दो सॉफ्ट प्रो तो काफी मतलब अपनी फील्ड में। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो, सॉरी फॉर द डिले, सॉरी फॉर द एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है। और हाँ, तो आप लोग क्या पूछ रहे हैं कि सर वो सर्टिफिकेट, साहिल अपना कैमरा बंद कर लो भाई, साहिल बंद कर लो कैमरा, ये सब और बंद रखो। सर वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते। गुड इवनिंग आयुष, ठीक है। सर्टिफिकेट देखो एचआर बाद में मांगता है यार, जो आपका इंटरव्यू सामने होता है ना वो नहीं मांगता। पर एचआर को नहीं पता होता कि इंटरव्यूअर से क्या बात हुई है। तो इंटरव्यूअर के सामने तुम्हें बोलना है कि मैंने काम किया हुआ है, मुझे सब आता है, तो इंटरव्यूअर की रिकमेंडेशन पे आप काम कर जाओगे। डॉक्यूमेंट मैनेज करना सब एचआर का काम होता है। तो इंटरव्यूअर से तुमने क्या बोला ये एचआर को नहीं पता होता। ठीक है। तो आज के हम लोग क्लास में आते हैं, सभी लोग क्लास करते हैं। अभी जिसका मेरे पास में फोन आया तो मैं बता देता हूँ कि कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स थे, वो तो उनको मैंने बताया था कि आप कैसे प्रोजेक्ट बनाओ। तो एक बच्चे ने बनाया था चैट बॉट, लाइक जैसे कि चैट जीपीटी है इसी तरीके से बनाया था। तो उसी का फोन आया था कि उसका एग्जीबिशन था लखनऊ में, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो एग्जीबिशन में उसको आउटस्टैंडिंग
जो फर्स्ट प्राइज मिला है उसी को मिला है। तो वो यही बता रहा था कि मेरा एग्जीबिशन में चैट बॉट जो चैट जीपीटी की तरह हमने बनाया था सर, वो फर्स्ट प्राइज इसको मिला है। और वो कह रहा था कि कल आएगा सर, ऑफिस आते हैं, मिलते हैं, आज बहुत अच्छा लगा। ऐसे तुम लोग भी कुछ अच्छा बनाया बनाओ यार, बढ़िया प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे बनाओ, डेवलप करो कुछ अच्छा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सभी लोग, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो, आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके कोर्स कैरिकुलम में इंक्लूडेड है, और वो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो टॉपिक है, अगर आप लोग जानते हो टिकिंटर, क्या टॉपिक है भाई? वो टॉपिक है टिकिंटर। टिकिंटर क्या होता है? स्क्रीन दिख रही है सबको कि नहीं दिख रही है बेटा? दिख रही है लगता है। स्क्रीन विजिबल है ना, आई होप सभी को। खुशप्रीत, अभी एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। और उसके वो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा। आज मैं आपको टिकंटर बताता हूँ, क्योंकि टिकंटर यहाँ पे एक आपका कोर्स करिकुलम मुझे बताया गया है कि वो 1 महीने का ही था कोर्स। और हम लोगों ने 1 अप्रैल को कोर्स स्टार्ट किया था, और आज है 26 अप्रैल। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि टिकंटर बिल्कुल ही छूट जाए। तो मैं पहले आपको टिकंटर बता देता हूँ, फिर मैं सैटरडे भी हम क्लास करेंगे, संडे भी क्लास करेंगे। तो जितने भी टॉपिक छूट रहे हैं वो सारे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। तो पहले मैं आपको टिकंटर बताता हूँ। तो सर आपने दो ही बताए हैं। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस बता दिया है। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन में थ्योरी है, एक्सट्रैक्शन में कोड है थोड़ा सा। तो वो मैं आपको कल में या फिर संडे को क्लास लेके, संडे आराम से 3 घंटे की क्लास करेंगे पूरा, और उस पे कवर करेंगे ये सारी चीजें संडे की क्लास पे, ठीक है। और टिकंटर छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उसका जो टेन्योर है आपके कोर्स का वो 1 मंथ का ही है, मुझे बताया गया है, ठीक है। सर मीन्स आप इस क्लास में कंप्लीट, नहीं आज की क्लास में नहीं, इस क्लास में मतलब जो और दो टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्शन एंड जो दूसरा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, ये दो टॉपिक मैं आपको कल या फिर परसों में से कराऊंगा उठ के वो टॉपिक। आज मैं आपको टिकंटर पहले बता रहा हूँ, टिकंटर के कुछ आपको आइडिया लग जाए कि बेसिक जीयूआई कैसे बनाते हैं, कैसे आप अपना ऐप बनाओगे, कैसे ये चीजें करोगे। इसके लिए सर आप एक्सटेंड नहीं कर सकते क्या? नहीं वो बेटा एकेटीयू की तरफ से डिसाइडेड होता है, वो शायद सॉफ्ट प्रो की तरफ से डिसाइडेड नहीं है। इस कोर्स का जो टेन्योर है वो एकेटीयू की तरफ से डिसाइडेड है, कोर्स करिकुलम एकेटीयू की तरफ से डिसाइडेड है, इस वजह से है। तो आज ही मेरी सर से बात हुई थी, मैनेजर से बात हुई थी, अपने मैनेजर सर मैम से, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो चीजें डिसाइडेड है, उसका टेन्योर 1 मंथ का ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग संडे सैटरडे सारी क्लासेस करेंगे जो भी होगा। सर इतने कम डेज में टिकंटर कैसे होगा? टिकंटर में देखो मैं आपको बताता हूँ, टिकंटर एक लाइब्रेरी है जो कि जीआई बनाने के लिए होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो आपको कुछ टिकंटर में बेसिक में प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ कि कैसे आप क्लॉक बनाएंगे, कैसे करेंसी कन्वर्टर बनाएंगे, कैसे टेम्परेचर कन्वर्टर बनाएंगे, कैसे आप कैलकुलेटर बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। जी अग्रवाल इस कोर्स में बेटा ये इंक्लूडेड नहीं है, एमएल इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, वरना मैं आपको जरूर बताता, ठीक है। मेरी एक्सपर्टीज ही है, मेरा डोमेन ही है डेटा साइंस का, मेरी एक्सपर्टीज डेटा साइंस और एमएल पे ही है, तो मैं तो और अच्छे से पढ़ाता ये सारी चीजें। लेकिन अभी ये चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ब्रजमोहन, ये जो जितने भी चीजें हैं, जो छोटी छोटी जो भी चीजें छूट रही हैं, ये चीजें बेटा मैं कवर कर दूंगा संडे की क्लास में, ठीक है। संडे मैंने सोचा हुआ है कि आपकी 12 बजे से क्लास शुरू कर देंगे, 12 से लेके 4-5 बजे तक। तो ये जितनी भी चीजें हैं सब कवर कर लेंगे, ठीक है, 4 से 5 घंटे की क्लास में। सर दो कोर्स करने थे बट एक की ही लिमिट थी। हाँ ये है थोड़ा सा, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता था कि 1 ही महीने का कोर्स है, लेकिन मुझे आज ही पता चला। इफ समवन वांट्स टू लर्न एमएल एंड एआई फ्रॉम यू, इज देयर एनी वे? सॉफ्ट प्रो की सॉफ्ट देख लो सर, हम आपके ऊपर ही हैं बस। बिल्कुल यार सगुन, अरे तो ऐसे तो कहीं जा रहा हूँ, तुम लोगों के पास में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल करना, पूछ लेना, कोई भी इशू होगा मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और अगर यहाँ पे बाकी सॉफ्ट प्रो ने कुछ कोर्सेज सारी लोग यहाँ पर
रन भी कराते हैं एआई के, एमएल के, डेटा साइंस के, लेकिन वो पेड है बेटा, वो फ्री नहीं है। ये कुछ उसकी कुछ फीस है शायद, जो भी फीस है आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन कुछ है उसकी फीस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं टिकंटर, ठीक है। देखो सो सबसे पहले टिकंटर क्या है? टिकंटर एक लाइब्रेरी है। सो लाइब्रेरी, देखिए अब आपको मैं बताता हूँ टिकंटर आपको चलाना कैसे है। मैं सबसे पहले एक कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देखो एक फाइल में ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको फाइल, देखो टिकंटर के लिए आपको किसी दूसरी कोई फर्दर इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती। क्यों नहीं नीड नहीं होती है? क्योंकि टिकंटर जब आप अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टिकंटर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम पे। उसके लिए फर्दर इंस्टॉलेशन की नीड नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत है कि नहीं। जो लोग ऑनलाइन रन कराएंगे उनको इंपोर्ट करना होता है लाइब्रेरी को, एग्जैक्टली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना है कि पिप इंस्टॉल और आप टिकंटर लिखें। लाइब्रेरी को केवल इंपोर्ट करना है कुछ, ठीक है। फर्दर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। देन उसके बाद में क्या है कि आपको ये टिकंटर जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पाइथन को इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम पे, उसी पे एक मैं नोटपैड की फाइल बनाऊंगा और कोड को लिखूंगा, और आपको एक एक करके चीजें बताता हूँ कि कैसे आपको कोड लिखना है, कैसे रन कराना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सी ड्राइव में करनी है या डी ड्राइव में, जिस ड्राइव में करना हो उस ड्राइव में कर सकते हो। मैं आपको अभी अभी दिखाता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का चक्कर। चलो देखो, सी और डी ड्राइव का इशू कोई नहीं, किसी भी ड्राइव में आप कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसे डी ड्राइव में करता हूँ, ठीक है। किसी भी ड्राइव में करो, तो मैंने लिखा डी और इंटर कर देता हूँ, तो मेरा जो सिस्टम है वो डी ड्राइव पे आ गया है। अभी मेरा आप लोग पाथ देख रहे हो तो डी ड्राइव में मैं हूँ। पहले क्या था, सी ड्राइव में था और ऐसे था। आपको क्या करना है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको पाथ सेट करना नहीं आता उसको इसलिए नहीं परेशान होना है। उसको करना क्या है, जिसको पाथ सेट करना नहीं आता उसको गूगल पे जाना है और ये सर्च करना है कि पाइथन ऑनलाइन टिकंटर कंपाइलर। बस टिकंटर कंपाइलर को ऑनलाइन आपको सर्च करना है, और कोई ना कोई 100% आपको, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। क्या वहां कहाँ जा रही है? सेटिंग कहाँ से एकदम ब्लॉक हो? पागल ही लड़की है, कसम से बता रहे हैं। एक मिनट, सेटिंग इसको चेंज करते हैं, कोई बैठो। कंटिन्यूअस। ऐसा साला वहां एकदम। यार मैं म्यूट पे ही जा रहा हूँ, लेकिन उस पर सबको म्यूट करने का ऑप्शन मुझे नहीं दिखा रहा है, ये शायद कैसी एडमिन। दिखी? तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? साला एकदम कीचड़ के जैसा लगता है। साला सोचने की आदत ना मिल जाए सामने। कैसे आती आती है तुम्हारी सहेली? तुम्हारी जो सहेलियां कैसे आती जाती हैं? थोड़ा पीछे होकर बैठ। थोड़ा पीछे होकर बैठ।
तो म्यूट कर दिया है? मैं भी म्यूट हो गया क्या? नहीं, मेरा ठीक है। मेरी वॉइस आ रही सबको? ठीक है, बाकी सभी को म्यूट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सेस नहीं इसमें शो कर रहा था, ठीक है। ओके। ठीक है, तो आपको आपको एडमिन हो सर जी, आप म्यूट नहीं होगा। यार मैं को होस्ट हूँ, मैं एडमिन नहीं हूँ, मैं को होस्ट हूँ। तो जो एडमिन है उन्हीं के पास में एक्सेस है। वो मुझे एक्सेस देते हैं वीडियो का, और तो वहां से वो कंट्रोल करते हैं दूसरी ऑफिस से सर, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है कि मैं आपको टिकिंटर बता रहा था। सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैसे आपको लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके सिखाता हूँ। तो ये, हाँ, मैं बता रहा था कि जिसका जिसके पास में नहीं है, जिसके पास में नहीं है वो ऑनलाइन जाके सर्च करो। ये देखो यहाँ पे मैं आता हूँ ऑनलाइन, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि पाइथन टिकिंटर, पाइथन टिकिंटर लाइब्रेरी कंपाइलर, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। ऐसे करके आप सर्च कर लो, बहुत से टिकिंटर के कंपाइलर दिख जाएंगे। देखो ये पहला दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, ऐसे करके बहुत से हैं, किसी में भी जाके चला लो, ठीक है। आपका टिकिंटर चल जाएगा, कोई इशू नहीं। जिसके पास में इंस्टॉल है ठीक है, जिसके पास में इंस्टॉल नहीं है उनको भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको ड्राइव चेंज करना बता रहा हूँ कि मैं बी ड्राइव में बना रहा हूँ, तो सी ड्राइव में बना दे, जिस भी ड्राइव में बनाना है बना ले। पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, एक टिकिंटर का नोट्स अपलोड कर देना, ठीक है भाई, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नोट पैड और मैं नोट पैड में अपना कोड लिखूंगा, और एक मैं फाइल बना लेता हूँ, मान लीजिए टिकिंटर पे बना रहा हूँ, और मैं आपको एक कैलकुलेटर बनाना सिखाता हूँ बेसिक सा। तो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर डॉट पी वाई, हाँ रन हो जाएगा जी, हाँ ठीक है। देखो नोट पैड कैलकुलेटर डॉट पी वाई, लेकिन उसमें टिकिंटर का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो आई होप कि एक्सटेंशन से काम चल जाएगा। देखो नोटपैड कैलकुलेटर डॉट पी वाई आपने ये लिखा, आपकी फाइल का नेम है कैलकुलेटर डॉट पी वाई, उसका एक्सटेंशन का नेम है, ठीक है। इतना मैं लिखता हूं और इसको कर देता हूं इंटर। ये क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड द डी डी ड्राइव में कैलकुलेटर डॉट पी वाई की फाइल, ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो क्या कह रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, क्या आप इस फाइल को क्रिएट करना चाहते हो? तो मैं कर देता हूँ यस, ठीक है। अब ये देखिए कैलकुलेटर डॉट पी वाई की मेरी फाइल यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको कोड लिखना दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। कैसे लिखते हैं, फ्रॉम टिकिंटर, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। ये क्या करेगा, टिकिंटर लाइब्रेरी में से, टिकिंटर में से आपको क्या कर रहा है, उसमें से सब कुछ उसका इंपोर्ट कर रहे ले रहा है यहाँ पे आपके कोड के लिए, ठीक है। तो फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक किया आपने। अब आपको नीचे आना है, इस जो टिकिंटर है इसमें से एक इसकी क्लास होती है एक। अब आपको बताना कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने एक मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल और क्लास में डिफरेंस मैंने बताया हुआ है बेटा कि मॉड्यूल क्या है और क्लास क्या है। मैंने चीज बताई हुई है कि मॉड्यूल क्या होता है, एक मॉड्यूल मिलके बहुत सारे पैकेजेस बनाते हैं, बहुत सारे पैकेजेस मिलके लाइब्रेरी बनाते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। देखो अब होता क्या है कि किसी मॉड्यूल के अंदर सर प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ठीक है भाई। देखो एक मिनट, अभी दिख रहा है। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ विद इक्वल्स टू लिखता हूँ यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ टीके, ठीक है। ये टीके जो है ना, ये मेरी एक क्लास है, क्या है, टीके क्लास है। इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्या, विन नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, विन नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, टीके क्लास का। इतना क्लियर है भाई सभी को, इतना क्लियर हो गया। क्यों बनाया, ये बेटा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। आप इसके विन की जगह पे जो भी नेम लिखना चाहें, लेकिन जो टिकिंटर मॉड जो आपका है मॉड्यूल टिकिंटर, इसमें से इस क्लास को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसकी फंक्शनैलिटी यूज करूंगा,
ताकि आपका एक स्क्रीन बन के आएगी जहां पे आपका कोड रन होते हुए आप जो भी जीयूआई बनाना चाह रहे हैं वो बनेगा। तो आपको इस क्लास का यूज करना है, इसके लिए ये इनबिल्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ मॉड्यूल में से एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करना है, तो एसक्यूआरटी क्यों कर रहे थे, स्क्वायर रूट करना था। ऐसे ही टिकिंटर में से आपको टीके क्लास को यूज करना होता है आपको कोई भी जीयूआई डिफाइन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब आपको नीचे आना है और नीचे आके आपको बनाना है कि आपको ज्योमेट्री देनी है अपने बॉक्स की। अभी बॉक्स आपको दिखेगा, तो आपको बॉक्स की एक ज्योमेट्री देनी होती है कि वो बॉक्स कैसा दिखेगा, उसका साइज क्या होगा। तो मैं मान लो यहाँ पे एक ज्योमेट्री दे देता हूँ बॉक्स पे, मैं लिख देता हूँ कि सर टीकेज कंपलसरी है, या कुछ और भी ले सकते हैं। नहीं, टीकेज कंपलसरी, टीके एक क्लास है जो कि पहले से बनी हुई है। टीके की जगह पे आप कुछ और लिखेंगे तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। क्लास का नेम तो फिक्स होता है ना, ये बोलो कि क्लास का नेम तो फिक्स होता है, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन क्लास का नेम फिक्स होता है, वो नहीं बदलता, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट में इस क्लास के अंदर कई सारे मेथड हैं। सर व्हाई वी यूज विन, विन विन एक ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी तक हम लोग जितने दिन से ऊप्स पढ़ रहे हैं तो यही तो कर रहे हैं कि हर क्लास, कोई भी क्लास होती है, क्लास को एक्सेसिबल, ये जो टीके क्लास बाय डिफॉल्ट पहले से बनी हुई है, ठीक है, टिकेंटर के अंदर बनी हुई है। अब इस टिकेंटर की क्लास को आप यूज करना चाहते हैं तो पहले इसका मॉड्यूल बनाएंगे, और मॉड्यूल बना के फिर हम एक एक करके इसके मेथड्स को कॉल करेंगे। इंडेंटेशन का कोई रोल इन टिकेंटर टी कैपिटल होगा, हाँ भाई टी कैपिटल होगा। इंडेंटेशन का कोई रूल टिकेटर, क्योंकि भाई तुम नहीं ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन आप पाइथन लिख रहे हो तो पाइथन के स्टैंडर्ड के तरीके चलेगा। अगर कहीं पे मेथड आएगा, कहीं पे अगर कोई फंक्शन आएगा तो आपको फंक्शन में इंडेंटेशन तो देना पड़ेगा, ठीक है। इंटर इज मॉड्यूल ऑफ पाइथन, तो आपको इंडेंटेशन का तो देना पड़ेगा भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूं विन नाम का मैंने अपना बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट। अब विन नाम के ऑब्जेक्ट में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ज्योमेट्री बनाता हूँ। ये किस चीज की ज्योमेट्री है, GEOMTRY, जियोमेट्री, ठीक है। सर विन कंपलसरी है या कुछ और भी ले सकते हैं, कशिका कुछ और भी ले सकती हो, ठीक है। विन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा ज्योमेट्री की स्पेलिंग GEOMETRY, ठीक है, ज्योमेट्री लिखा। देन इसकी मैं दे देता हूँ यहाँ पे साइज दे देता हूँ, ठीक है। तो मान लो मुझे चाहिए, ये पिक्सल्स होते हैं 500 इंटू, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300, ठीक है। 500 इंटू 300 पिक्सल्स को मुझे चाहिए, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया। और इसके बाद में मैं एक चीज और कर देता हूँ कि मैं नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ विन डॉट मेन लूप। ये जैसे मेन फंक्शन होता था आपने जैसे कि पढ़ा होगा जावा में या फिर किसी और लैंग्वेज में, वहां पे मेन फंक्शन लिखते थे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अभी आपने क्या किया, टिकिंटर आपके मॉड्यूल में से आपने सारी उसकी फंक्शनैलिटीज को इंपोर्ट किया। टीके एक इनबिल्ट क्लास है, इस क्लास में से इसका ऑब्जेक्ट आपने विन बनाया। अब विन ऑब्जेक्ट में से ज्योमेट्री मेथड को आपने एक्सेस किया इस क्लास के, जहां पे आपने बताया कि इसका साइज क्या रहने वाला है, 500 इंटू 500 आपने ये बता दिया। विन डॉट मेन लूप, मतलब कि इसकी फंक्शनैलिटीज को जब तक आप मेन लूप फंक्शन मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब इतने को हम लोग रन कराते हैं। रन कैसे कराएंगे, कंट्रोल S किया, सेव कर देते हैं। डबल कोट्स में स्ट्रिंग लिखते हैं ना, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री मेथड में इसी तरीके से आपको देना है, ठीक है। ज्योमेट्री जो आपका ये मेथड है इसमें इसी तरीके से आपको देना रहता है, ठीक है भाई। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आना बेटा, ये इसी तरीके से रहता है। अब देखो मेन लूप एक, ये मेन लूप एक मेथड है इसी क्लास का, टिकेंटर क्लास का, टीके क्लास का एक मेथड है। और जो कि आप जब मेन लूप लिखेंगे तो जितनी भी चीजें इसकी फंक्शनलिटीज तभी एक्सेस होंगी तो जब आप मेन लूप लिखेंगे आपको एग्जीक्यूट होते हुए स्क्रीन बनती दिखेगी, और उसमें से जो भी आप फीचर्स लिखेंगे, फंक्शंस लिखेंगे तभी आपको दिखेंगे। अगर आप मेन लूप नहीं लिखोगे लिखोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होती है टिकेंटर क्लास, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, यहाँ पे इसे कंट्रोल S करके सेव कर देते हैं। सर जितना आपने पाइथन पढ़ाया है अभी तक वो कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स देखो
कंप्लीट कोर्स तो वो पाइथन या कोई भी लैंग्वेज में पूरी कंप्लीट जैसा तो कुछ नहीं होता है, टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टॉपिक तो ऊपर नीचे होते ही है, लेकिन हाँ जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताए गए हैं, कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं उनको छोड़ के, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इसको रन कैसे कराना है, मैं लिखता हूँ पाइथन कैलकुलेटर डॉट पी वाई और मैं कर देता हूँ इंटर, ठीक है। क्या दिखा रहा भाई, रिटर्न कर रहा है कि रिटर्न सेल्फ डॉट टी के कॉल डब्ल्यू एम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे अभी इशू दे रहा है, ठीक है रुको। देन क्या करते हैं, इस ज्योमेट्री वाले को कमेंट आउट करते हैं और अभी रन कराते हैं, इतना देखो। सबसे पहले इसको रन कराते हैं, कंट्रोल एस एंड देन इसको रन करा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक बॉक्स दिखता हुआ दिख रहा है बनता हुआ, ये देखिए भाई, ये एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है। मैंने क्या रन कराया है, कैलकुलेटर डॉट पी वाई, ओनली मैंने केवल कैलकुलेटर डॉट पी वाई को रन कराया है। और यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख गया है जिसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या लिख के आ रहा है, टीके इसका नेम लिख के आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल साइज में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फिर ये रीसाइज हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ पे आप करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। और इसको ये GUI है, ये बाय डिफॉल्ट साइन बन के आता है और ये इसका टाइटल है। कौन सा टाइटल शो कर रहा है, टी के टाइटल शो कर रहा है। तो अब मैं सबसे पहले आपको इसका टाइटल चेंज करना दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसका टाइटल आपको चेंज करता हूँ, देखिए कि हाउ टू चेंज द टाइटल। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जितनी भी चीज होगी इस मेन लूप से पहले इसके ऊपर ही लिखी जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज इसके नीचे नहीं लिखनी है आपको। यहाँ पे आता हूं, अब विन डॉट टाइटल लिखता हूं मैं, मैंने लिखा विन डॉट टाइटल। ये अभी मैंने उसे हटा दिया, आप चिंता मत करो, ठीक है। अभी मैंने हटा दिया, अभी आपको जब मैं फिर से लिखूंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे देखो विन डॉट टाइटल, आप टाइटल डिफाइन कर रहे हैं अपने टिकेंटर का जो GUI आ रहा है। तो मान लो कि मैंने टाइटल बनाया कि एक सिंपल कैलकुलेटर मैं टाइटल देना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। क्या मैंने टाइटल दिया, सिंपल कैलकुलेटर नाम से मैंने टाइटल दे दिया, इसको बंद कर दिया। अब इसको देखो मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं फिर से रन कराता हूँ, देखिए क्या आता है। ये देखिए, ये देखिए आपको नेम यहाँ पे बदलता हुआ दिख गया। अभी नेम क्या लिख के आ रहा है, सिंपल कैलकुलेटर लिख के आ रहा है। पहले नेम क्या लिख के आ रहा था, पहले नेम लिख के आ रहा था जो आपने नेम पहले बाय डिफॉल्ट टी के नेम दे रहा था, अभी इसका नेम देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर हो चुका है, ठीक है भाई। इतना क्लियर है। अब देखो सिंपल कैलकुलेटर के बाद में अब मैं आपको इसमें कोई चीज लिखना सिखाता हूँ, एक लेबल बनाना सिखाता हूँ। अगर आप कैलकुलेटर बनाएंगे तो पहली चीज क्या करेंगे, कैलकुलेटर अगर आप बनाएंगे तो पहली चीज ये करेंगे कि आप चाहेंगे कि एक एक इनपुट लेना सीखें पहले। देखो तो आपको इनपुट कैसे लेना है, देखो यहाँ पे आना है, नीचे अंदर आ जाओ, ठीक है। अब देखो कि इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट लेने के लिए आपको लेबल बनाना होता है, लेबल बनाना होता है। क्या बनाना है, लेबल। तो मान लो मैंने एक लेबल बनाया LBL और दो, अगर मान लो मैं अभी आपको ऐड करने के लिए सिखा रहा हूँ तो सर के स्मॉल है टीके में, यस के स्मॉल है टीके में, ठीक है। देखो अगर लेबल में बना रहा हूँ तो लेबल बनाने में दो कैलकुलेटर बनाने के लिए मैं बेसिक आपको पहले ऐड फंक्शन दिखा रहा हूँ कि दो नंबर ले लो, उनको ऐड कर लो, उनका रिजल्ट प्रिंट करा लो, बाकी कुछ नहीं। पहले इतना कर लेंगे तो फिर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दो नंबर इनपुट कैसे लेंगे, पहले तो उसके लिए आपको एक लेबल में एक मैसेज शो कराना है कि आपको ये चीज लिख के आए वहां पे। देखो तो मैसेज कैसे मैं शो कराता हूँ, उसके लिए आपको लेबल्स बनाने होते हैं। लेबल्स का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेबल फॉर, सर इसमें कमेंट कैसे करेंगे, अरे तुम लोग रुकोगे, पहले मुझे कुछ बताने दो, पहले सारी चीज एक ही बार में देखनी है, रुको पहले। देखो भाई पहले मुझे दो इनपुट बताने दो, अभी 7 बज जाएगा बंद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 4 ही दिन बचे हुए हैं, अभी रुक जाओ, ठीक है। मुझे एक
कैलकुलेटर आज मैं आपको बता देता हूँ, पहले उसको देखो अच्छे से, फिर मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कल। अभी पहले कैलकुलेटर समझ लो, पहले कैसे बनेगा, इनपुट कैसे होगा, फंक्शन कैसे लिखेगा, बहुत चीजें हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक लेबल बनाता हूँ नंबर 1 के लिए, लेबल फॉर द नंबर 1 इक्वल्स टू, अब देखो इनपुट कैसे लेना होता है, आपने लिखा है LABEL, ये आपको मैसेज स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक मैसेज आपको स्क्रीन पे शो करेगा। यहाँ पे आपको लगाना है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद में पहली चीज आपको ये पास करनी है, विन, किस ऑब्जेक्ट के लिए आप लेबल को बनाना चाह रहे हैं, पहले वो देना होता है। तो आपने दे दिया विन, कॉमा, इसके बाद में कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के आपको टेक्स्ट देना होता है, टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप क्या देंगे, टेक्स्ट में आपको वो मैसेज देना है जो आप चाह रहे हैं कि आपके टिकटर की GUI पे शो करे। तो क्या मैसेज मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ENTER, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे मैसेज वो स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है भाई, मैंने मैसेज देख लिया। देन मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज के बाद में इसका एक फॉन्ट कर देता हूँ। भाई ये किस, देखो विन नाम के ऑब्जेक्ट पे लेबल अप्लाई होगा, उसके बाद में एक टेक्स्ट आप शो कर रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर नाम से, देन क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा के अब मैं इसका फॉन्ट दे देता हूँ कि इसका फॉन्ट क्या होगा। तो फॉन्ट में मान लो दे देता हूँ यहाँ पे, फॉन्ट मैंने दे दिया एरियल। ठीक है, ठीक है, एरियल 18 बोल्ड दे देता हूँ। ठीक है भाई, एरियल 18 बोल्ड, ये कर दिया। उसके बाद में कर देता हूँ FG में मैं पास कर देता हूँ, FG और BG, BG क्या होता है कि बैकग्राउंड कलर, और FG क्या होता है फॉन्ट का कलर, जो भी आप नंबर इंटर कर रहे होंगे उसका क्या कलर होगा। तो मान लो कि मैं FG में दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लू। ठीक है, जो ये कलर्स होते हैं इनका एक नंबर होता है, इनकी एक इनकी कोडिंग होती है। तो मान लो आपने एंटर किया कि हैश किया, फिर आपने किया F ऐसे कर दिया, या फिर हैश में 3E ऐसा करोगे तो सबका हर एक कलर है, जिनका कोई ब्लू ब्लैक ऐसे करके कोई सा भी एक कलर आपको शो करेगा। ठीक है, तो लेबल आपने यहाँ से बनाया है जिसमें कि विन नाम के ऑब्जेक्ट पे लगेगा। टेक्स्ट में क्या मैसेज मुझे स्क्रीन पे दिखना है, मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। फॉन्ट पे मैंने क्या किया, एरियल 18 बोल्ड, FG ब्लू, मतलब जो इनपुट होगा वो ब्लू पे होगा, यूनिकोड कहते हैं, क्या करो भाई, जैसे CSS में होता है सर, एग्जैक्टली भाई ऐसे ही है। ठीक है, CSS ही है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से सारी चीजें। तो आपने क्या किया, अब इसको तुम यहाँ पे कर दो, कंट्रोल आप यहाँ पे क्लोज कर दो, तो ये सारी चीजें आपकी इतनी डिफाइन हो गई। अब ये लेबल जो है तुम्हारी GUI पे किस जगह पे दिखना है, ये भी तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये रैंडम कहीं पर भी दिख जाए, कहीं पर तो नहीं दिखना चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई के बेसिस पे, एक्स और वाई की बेसिस पे उनकी प्लेसिंग करते हैं, इस लेबल की एक प्लेसिंग करेंगे, उसी डेडिकेटेड जगह पे ये लेबल शो करेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है लेबल, लेबल N1। ठीक है, डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस, प्लेस नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। तो आप क्या करेंगे, उस लेबल का नाम लिखेंगे और फिर प्लेस नाम का फंक्शन है, तो प्लेस फंक्शन है, आपने पैरेंथेसिस लगा दी, पैरेंथेसिस में आप एक्स और वाई की लोकेशन को देते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के एक्सिस जो आप देंगे, तो मान लो मैं एक्स पे दे देता हूँ, लेट्स अज्यूम कि मैं दे देता हूँ एक्स पे दे देता हूँ 20, और वाई पे मैं दे देता हूँ 50। एक्स पे मैंने दे दिया 20 और वाई पे मैंने दे दिया 50। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब इसको मैं करता हूँ सेव और आपको रन करा के दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, देखो लेबल बनाया है केवल एक, और कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा लेबल है, और उस लेबल को इस X20 और Y50 पे प्लेस किया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो भाई इसको रन कराते हैं, पाइथन कैलकुलेटर क्या रहा है, अच्छा यहाँ पे L1 इज नॉट डिफाइंड, और डिड यू मीन भी क्या दे रहा है, हाँ ठीक है, ये सिंटेक्स का एरर है। यहाँ पे लिखा है लेबल 1 और यहाँ पे लिखा है LBL L1 तक चलेगा, देखो
सर इन चीजों को कैसे लिखना होगा और कब क्या चीज लिखनी है पता कैसे लगेगा? ये चीजें मैं इसीलिए आपको बना बना के दिखा रहा हूँ। देखो बेसिक सबसे पहले इनपुट लेना होता है, फिर उसका आउटपुट प्रिंट करना होता है, उसमें फंक्शन लिखने होते हैं। तो कैलकुलेटर का एक है। फिर दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनबिल्ट चीजों को यूज करेंगे जब मैं आपको डिजिटल क्लॉक बनाऊंगा। फिर आपको मैं करेंसी कन्वर्टर बना के दिखाऊंगा कि कैसे करेंसी कन्वर्टर, चार पांच आपको इस तरीके की जीयूआई में बना के दिखाऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करते हैं। सर ये ऑनलाइन नहीं चलेगा जीडीबी पे? नहीं भाई, जीडीबी पे टिकइंटर नहीं चलता है। ठीक है, फॉन्ट कलर एफजी क्यों है? ये तुमने सीएसएस वगैरह नहीं पढ़ी क्या बेटा? और तुमको फ्रंट एंड पे उसका आइडिया नहीं है क्या अभी थोड़ा सा? आई थिंक सो। देखो फ्रंट एंड में होता क्या है कि जो बीजी लिखते हैं, बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। सर मुझे कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, आएगा समझ में। ठीक है, जब आउटपुट दिखेगा तो समझ में आएगा। बहुत आसान है, फ्रंट एंड से ज्यादा आसान कुछ नहीं है। टफ होता है बैक एंड, फ्रंट एंड टफ नहीं होता। ठीक है, अभी एक बना रहे हैं फिर दूसरा बनेगा, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, देखो पाइथन डॉट कैलकुलेटर यहाँ पे मैंने लिखा है, उसको मैं रन कराता हूँ। देखो क्या आ रहा है। अच्छा अभी सेव नहीं किया है इसे तुम लोग यार, मुझे डिस्टर्ब करते हो। सेव भी नहीं किया क्या मैंने इसे? रुको, एल बी एल एन वन डॉट प्लेस x20 y50। ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है। इसे कर दो सेव, कंट्रोल एस करते हैं। सर थोड़ा सर कल वाला नोट पैड स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। कल वाला नोट पैड स्क्रॉल कर दिया जाएगा भाई, कोई सुना ही। कैलकुलेटर डॉट पी वाई, ये देखो सर। सही है सर, रन कर रहा है। रन करेगा बेटा, ठीक है। देखो सही है, रन करेगा। देखो ये यहाँ पे क्या दे रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर करके लिख के आ गया। आप यहाँ पे पहला नंबर इंटर कर दें। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर इनपुट करना है। तो यहाँ पे एक साइड पे इंटर फर्स्ट नंबर लिख के आ गया, और इसी के रिस्पेक्ट में, हाँ मैं कर दूंगा भाई। देखो इसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे इनपुट का एक टैब बनाना है, जहां पे यूजर इनपुट करेगा, पहला नंबर इनपुट करेगा। आपने सिंपल कैलकुलेटर अपने एक नाम रखा था, सिंपल कैलकुलेटर नाम लिख के आ रहा है, पहला नंबर एक लेबल लिख के आ रहा है, उसकी एक फिक्स लोकेशन है। अब देखो कि मैं फिर से आपको नोटपैड ओपन करता हूँ। देखो ये यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो फ्रॉम टिकइंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है, ये टिकइंटर मॉड्यूल लेके आ रहे हो। टीके एक इसकी क्लास है, इसका एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये विन डॉट टाइटल क्या कर रहा है, आप टाइटल डिफाइन कर रहे हो इस टिकइंटर के जीयूआई का। तुमने टाइटल दिया सिंपल कैलकुलेटर, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर शो कर रहा है। सर इज इट लाइक ग्राफिक्स प्रोजेक्ट? और क्या, ये जीयूआई ही है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वही है भाई। ठीक है, देखो तो तुमने क्या किया कि इसको सिंपल कैलकुलेटर नाम दे दिया। दूसरी चीज क्या कर रहे हो कि जो भी आपको मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना है, इन्हें हम लोग लेबल पे लिखते हैं। ये लेबल्स इनको यहाँ पे कहा जाता है। तो आपने लेबल पे क्या लिखा है, आपने टेक्स्ट पे लिखा कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो जो भी आप टेक्स्ट पे दोगे वो यहाँ पे शो करेगा। पहला लेबल पैरामीटर पास होता है, वो ऑब्जेक्ट का पास किया जाता है, जिस ऑब्जेक्ट पे आपको लेबल लिखना है। तो आपने बिन लिखा। टेक्स्ट में तुमने क्या लिखा, एक्स एंड वाई एक्सिस है क्या, लाइक कोऑर्डिनेट्स? यस एग्जैक्टली आदर्श, ये एक्सिस है एक्स की और वाई की। ठीक है, तो कैसे किस जगह पे शो करना है, ये एक्स और वाई से डिसाइड होगा। अभी भी बहुत सी एक्सेस दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इंटर फर्स्ट नंबर, ये आपका लेबल आ गया। फॉन्ट क्या दिया तुमने, एरियल। अरे ये फॉन्ट तुमने एमएस वर्ड वगैरह नहीं चलाया क्या बेटा कभी? तो ये एरियल हम लोग क्या लिखते थे कि इसका टाइम्स न्यू रोमन एरियल। फॉन्ट नहीं दिखा, ये फॉन्ट का मतलब एरियल 18 बोल्ड। तुम कोई सा भी फॉन्ट दे दो। तुम और भी कई सारे फॉन्ट होते हैं ना, कोई भी लिख दो, बस वही है। एरियल मतलब कि देखो ये फॉन्ट है जो एमएस वर्ड में लिखा जाता है। बीजी कलर एफ जी का मतलब होता है, एफ जी पे मैंने दे दिया ब्लू। ठीक है, तो ब्लू का मतलब है कि जो मेरा ये लेबल में जो टेक्स्ट आएगा ये ब्लू में आएगा। अगर मैं बीजी ब्लू दे दूंगा, बीजी कलर को ब्लू लिख दूंगा, तो क्या आएगा, बैकग्राउंड कलर मेरा इस लेबल के लिए ब्लू पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो बीजी होता है उसके लिए, एफ जी होता है फॉन्ट के कलर के लिए। इतना क्लियर हो गया? ये इतना समझ में आ गया? और ये नीचे वाला प्लेस क्या कर रहा है कि ये लेबल जो तुम चाह रहे हो ये किस जगह पर लिख के आए। ठीक है, ये किस जगह पर लिख के आए ये इससे डिसाइड होगा। क्लियर है भाई? बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा क्या कुछ?
सब 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 उड़ गया एकदम। सेंटर में करना हो तो, अरे तुमको एक्सेस बता तो दिए, एक्सेस अपने मन से ऊपर नीचे करना, खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पे जा रहा है। कोड चल रहा है, बस इतना क्लियर है कि नहीं, कोड चल रहा है। अब तुम एक्सेस में यहाँ पे देखो, मैं देता हूँ, बदलता हूँ एक्सेस, देखो कहाँ जाएगा। मैं क्या कर देता हूँ, एक्स को 50 कर देता हूँ, वाई को 50 कर देता हूँ, देखो यहाँ पे एक्स को कर देता हूँ, देखो कोड कहाँ है, देखो एक्स को कर देता हूँ 50, ठीक है, और वाई को 50 कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं और इसको रन कर दो, ये देखो कहाँ पे आया। इसकी लोकेशन जो है एक्स और वाई से डिफाइन होती है, ठीक है। तो अभी जितना एक्स पे जाएगा उतना ही वाई से चलेगा। अभी मैं दूसरा लेबल यहाँ पे प्रिंट करूंगा, फिर आपको पता लगेगा कि इसकी एक्सेस को कैसे कंट्रोल करना होता है, ठीक है, देखना। अभी मुझे सर बीजी से सिर्फ फॉन्ट का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है पूरे स्क्रीन का। हाँ तो ये लेबल पे ही तो तुमने लगाया है बीजी कलर, लेबल पे लगाया है, तो जो फॉन्ट का बैकग्राउंड है उस पे जाएगा। तुमने लेबल के अंदर लगाया है, लेबल का मतलब कि जो ये कलर पे लिख के आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है, केवल इसका बैकग्राउंड ही होगा। सर सेंटर नहीं हुआ तो सेंटर हो जाएगा यार, अभी रुक जाओ, इसका जब मैं ज्योमेट्री दूंगा, ज्योमेट्री से इसका सेंटर आएगा। अभी बाय डिफॉल्ट अपने मन से ले रहा है, उसको स्क्रॉल करने पे ऊपर नीचे हो रहा है। ज्योमेट्री जब देंगे तो उसका फिक्स साइज आएगा, फिर सेंटर पे जाएगा, देखो। अभी अभी आपको मैं दूसरा प्लेस करके दिखाता हूँ, तो उसको देखो कहाँ गया है? हाँ देखो, तुमने एक लेबल कराना सीख लिया है। एक और रुकना, जस्ट अ सेकंड भाई, एक सेकंड। फैन ऑन करना था, स्वेटिंग्स हो रही थी, थोड़ा गर्मी इसलिए आज। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक लेबल बना लिया है, लेबल करके एक मैसेज आपको प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट चीज देखो, नीचे आते हैं, अब आपको एक एंट्री लेके दिखाता हूँ कि कैसे प्रॉपर यूजर इनपुट देगा और उस इनपुट के बेसिस पे आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो एक एंट्री के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे लेबल के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया LBLN1, ऐसे ही मैं एंट्री के लिए एक वेरिएबल मान लो बना देता हूँ ENTN1, ENTN1 नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल्स टू में मैं लिख देता हूँ ENTRY, एंट्री। अगर आपको इनपुट लेना है यूजर से 10 20 50 कुछ भी लेना है इस तरीके की चीजें, तो आपको एंट्री यूज करना पड़ेगा। एंट्री इज अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, पहले से यहाँ पे बना हुआ एक ही फंक्शन है, देखो। तुमने यहाँ पे एंट्री लिखा, एंट्री के बाद में एंट्री किसके लिए चाहिए, कौन से ऑब्जेक्ट में चाहिए तुमको एंट्री, विन वाले ऑब्जेक्ट के लिए लिखना है, तो यहाँ पे मैंने विन लिख दिया, कॉमा, फॉन्ट देना है मुझे। तो फॉन्ट में आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो तुमने यहाँ पे लिखा है ना, यही चीजें सब, इससे मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट के लिए। कंट्रोल C लिखता हूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल V लिख देता हूँ। सर नंबर्स इनपुट के लिए नंबर्स डिस्प्ले कैसे होगा, बता तो रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, देखो नंबर इनपुट के लिए नंबर डिस्प्ले कैसे होगा वही बता रहा हूँ। देखो फॉन्ट पे आप गए, आपने एक एंट्री ली है, अपने आप वहां पे एक बॉक्स जैसा बन के आएगा, ठीक है, एक बॉक्स जैसा बन के आएगा। अभी मैं बनाता हूँ, फिर देखना कि कैसे आता है। तो आपने इसका फॉन्ट बता दिया कि एरियल होगा, 18 बोल्ड में होगा, और FG कलर तुमने लिख दिया ब्लू। अब क्योंकि दोनों का FG कलर ब्लू हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं मान लो इसका FG कलर कर देता हूँ, दूसरा बदल देता हूँ। तो इसका FG लिख देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ लगभग, इसका व्हाइट लिख देता हूँ। हाँ यार, तो ये तुमने अच्छा याद दिलाया, बस उसकी PDF भेजूंगा, उसकी पाइथन की, ठीक है। और इसके बाद में FG के बाद में भेज देता हूँ BG कलर, ठीक है, BG इक्वल्स टू, BG पे मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इस बार मुझे चाहिए रेड, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो देखो ये कर क्या रहा है, एक एंट्री ले रहा है, कहाँ पे एंट्री कर ले रहा है, विन नाम के ऑब्जेक्ट में एक फॉन्ट तुमने लिया एरियल 18 बोल्ड, सेम फॉन्ट रहेगा। उसके बाद में आपने क्या किया, फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दिया, और बैकग्राउंड का कलर क्या कर दिया भाई, इसका बैकग्राउंड का कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इस एंट्री को, जो आपने एंट्री ली है, इसको भी कहीं ना कहीं तो प्लेस ही करना होता होगा, इसको भी कहीं ना कहीं प्लेस करना होगा। तो अब मैं नीचे आता हूँ, कहाँ पे इसको प्लेस किया जाए,
कहाँ पे इसको प्लेस किया जाए देखना, इसका आइडिया तुमको यहां से लगेगा। मैं लिखता हूँ ENTN1, ठीक है, यही मेरा ऑब्जेक्ट था। डॉट प्लेस, एंट्री इनपुट लेने के लिए होता है बेटा, लेबल मैसेज शो करने के लिए होता है, एंट्री इनपुट लेने के लिए होता है, ठीक है। देखो ENTN1 डॉट, मैं प्लेस लिखता हूं और प्लेस में मैं एक लोकेशन देता हूं। देखो एक्स पे मैं दे देता हूं 230, या ठीक है 230 दे देता हूं एक्स को, और वाई को मैं दे देता हूं 50। देखो एक्स क्या करता है, एक्स होता है हॉरिजेंटल चीजें, ठीक है। तो पहले वाला एक्स क्या था, 20 था, और दूसरे वाला एक्स क्या है, 230। तो एक लेवल में जहां पे तुम्हारा इंटर फर्स्ट नंबर लिखा है, इसी के कुछ आगे सेम लाइन पे तुमको टेक्स्ट, आपको एंट्री एंट्री इनपुट लेनी है यूजर से। लेकिन वाई क्या करता है, वर्टिकल चीजें। तो अगर आप वाई को ऊपर नीचे कर दोगे तो वो इनपुट ऊपर नीचे लिख के आएगा, ठीक है। अभी देखना ये कैसे लिख के आता है, इसको रन कराते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस करके यहां पे आता हूं। देखो ये देखो भाई, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको, बोलो भैया। ये दिख रहा, हाँ बोलो भाई। क्या हुआ, ठीक है देखो। तो ये देखिए, इंटर फर्स्ट नंबर तुमने लिखा, इंटर फर्स्ट नंबर लिखने के बाद में ये देखो अब दिखेगा इंटर फर्स्ट नंबर, ये लेबल से आया आपके पास में फर्स्ट नंबर। विन इंटर फर्स्ट नंबर, ये आपको टेक्स्ट दिख रहा था, यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, फॉन्ट एरियल 18 ब्लू, 18 बोल्ड दिख रहा है, बैकग्राउंड फॉन्ट का कलर ब्लू, तो फॉन्ट का कलर ब्लू दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए लेबल N1, इसको मैंने प्लेस किया है x इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 50 पे। तो x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये 20 पिक्सल स्टार्टिंग से एकदम इतना, इसने 20 छोड़ दिया है, फिर उसके बाद में इसने लिखना स्टार्ट किया है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इनपुट के लिए लिया है 230 पे किया। सर इसकी रन कहाँ किए जा रहा है, ये रन बेटा कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहा है, बेसिक पाइथन पे इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर रहे हैं, और कहीं पर रन नहीं कर रहे हैं। आप ऑनलाइन कंपाइलर पे रन कराओगे तो वहां पर भी चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। आप कोड लिख देना, रन कराना, इसी तरीके से चलेगा। देखो अब ये इंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है, और ये देखो एंट्री का पॉइंट क्या बनाया, ये इनपुट का है। देखो यहाँ पे इनपुट आप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ भी लिखूं यहाँ पे, देखिए 60 लिख दिया, 60 लिख रहा है, इसको आप हटा दो। मैं लिख दूं 50, 50 लिख रहा है, तो 50 किस उससे आ रहा है, 50 आ रहा है व्हाइट कलर में। तो फॉन्ट का कलर कैसा है, व्हाइट है, और जहां पे एंट्री ली जा रही है इसका बैकग्राउंड कैसा है, रेड है, दिख रहा है। और ये इनपुट बना, तुमने एंट्री फंक्शन यूज किया है इनपुट लेने के लिए। इतना भाई हो गया, इतना हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ, इतना समझ में आ गया। इसी तरीके से यूजर से दूसरा नंबर इनपुट ले लें, सेम तरीके से दूसरा लेबल ले लेते हैं और दूसरा नंबर इनपुट ले लेते हैं, सेम कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सबको आइडिया हो रहा है। ठीक है सर, एक बार पूरा कोड बता दो। नहीं बताएंगे भाई सर, तुम्हारी प्लीज की स्पेलिंग गलत है, तुम्हारी प्लीज की स्पेलिंग गलत है, नहीं बताएंगे तुमको। ये प्लीज तुमने गलत लिख दिया सर, मेरे में लेबल प्रिंट नहीं हो रहा है, बस एंट्री वाला हो रहा है। लेबल प्रिंट नहीं हो रहा तो लेबल की स्पेलिंग गलत लिखी होगी, लेबल लेबल की स्पेलिंग गलत लिखी होगी सर। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई, सब मिल जाएगी सर, फिर से बता दो। देखो फिर से इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं यार, बहुत इजी है, मतलब फ्रंट एंड है ये, फ्रंट एंड तो ऐसे ही बहुत इजी होता है। प्लीज पूरा कर दीजिए सर, वही मैं चाह रहा हूँ कि पूरा कर दो, लेकिन तुम लोग करो, फिर से बता दो। चलो देखो फिर से देखो, क्या है, एक टिकेंटर मॉड्यूल है, टिकेंटर मॉड्यूल में से एक टी के नाम की क्लास है, बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट क्लास है, जो कि आपको यूज ही लेना है, लेना ही लेना है। अब टी के नाम की जो आपकी क्लास है, इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया विन नाम का, विन नाम का तुमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये जो टाइटल फंक्शन यूज किया है, अब ये टाइटल है, लेबल, ये जो है टाइटल, ये किसके अंदर है, टाइटल जो है एक ये पहले से प्री डिफाइंड मेथड है, जो कि टी के क्लास में बना हुआ है। पी के क्लास में पहले से बना हुआ है। तो आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा आपने,
डॉट उस मेथड का नाम लिखा जिसको आपको एक्सेस करना है, और आपने टाइटल को डिफाइन कर दिया सिंपल कैलकुलेटर। तो आपका यहाँ पे टाइटल लिख क्या रहा है, सिंपल कैलकुलेटर। ये वाली लाइन क्लियर हो गई। अब नीचे वाली लाइन पे आते हैं। ये लेबल मैंने बनाई, ये तो वेरिएबल है, लेबल N1 जो है ये तो वेरिएबल है, सबको पता चल रहा है। जो जो यहाँ पे मैंने लेबल लगाया हुआ है, ये लेबल है, ये जो मेरा यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है, टीके बाय डिफॉल्ट क्लास है क्या, हाँ बाय डिफॉल्ट क्लास है भाई, पहले से बनी हुई क्लास है। ये क्लास है टीके, और इस क्लास टीके का ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो मैं लेबल पे आता हूँ, लेबल क्या करेगा, जो भी मैसेज आप स्क्रीन पे शो कराना चाहते हैं उसके लिए आप लेबल लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेबल लिखा, लेबल में आपको पहला पैरामीटर देना होता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए आप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं विन वाले ऑब्जेक्ट के लिए बनाना चाह रहा था, इसके लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो इस पे मुझे लेबल लिखना है, इंटर फर्स्ट नंबर लिखना है, जो कि टेक्स्ट में चाह रहा हूं कि मुझे स्क्रीन पर दिखे। तो मुझे इंटर फर्स्ट नंबर ये टेक्स्ट यहाँ पे शो कर रहा है। इसका फॉन्ट कैसा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका फॉन्ट का कलर कैसा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो सिंपल है। इसका फॉन्ट का कलर ये होगा, इसका फॉन्ट इस साइज का होगा, इसमें मैसेज क्या शो करेगा, और ये किस ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है। पहली लाइन डिसाइड हो गई। दूसरी लाइन क्या बता रही है कि ये किस जगह पर फॉन्ट शो होगा, पूरी टिकटर में कहाँ पे, इस जीयूआई पे कहाँ पे ये फॉन्ट शो करेगा। तो ये जो आपका मैसेज है कि इंटर फर्स्ट नंबर, तो उसको प्लेस नाम के फंक्शन पे आपको देना होता है, जहां पर एक्स और वाई की आपको बतानी होती है एक्सिस, ठीक है। तो मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली, जैसे आपने ज्योमेट्री पढ़ी है उसी तरीके के कोऑर्डिनेट्स है। तो मैंने एक्स में दे दिया 20 और वाई में दे दिया 50। तो ये देखो यहाँ से x होता है हॉरिजॉन्टल और y होता है वर्टिकल, तो ये ऊपर से स्टार्ट करेगा। ऊपर से स्टार्ट करने पे 50 पिक्सल इसने ऊपर से छोड़ दिया है, 20 पिक्सल इसने लेफ्ट साइड से छोड़ दिया, और यहाँ पे इसने इंटर फर्स्ट नंबर नाम से यहाँ पे मैसेज देखो शो कर दिया, ये स्टार्ट कर दिया है। और ये इसकी लेबलिंग हो गई। इसी तरीके से अब इसी लेबल के साथ में, ये तो मैसेज केवल है, केवल इंटर फर्स्ट नंबर। अब मुझे इनपुट भी तो लेना है यूजर से, तो मैं इनपुट कैसे लूंगा, इंटर पहला नंबर क्या इनपुट करूंगा, इसके लिए एंट्री नाम का फंक्शन यूज होता है। तो मैंने एंट्री नाम का फंक्शन बनाया, जो कि फंक्शन में किस क्लास किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं पहला वो देना होता है। इस एंट्री नाम के फंक्शन में जो यूजर इनपुट देगा वो किस फॉन्ट का होगा। तो देखो फॉन्ट लिखा है एरियल 18 बोल्ड। फॉन्ट का कलर क्या दिया है मैंने, व्हाइट। तो देखो व्हाइट में लिख के आ रहा है, बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड। और जो आपने एंट्री लिया इसके लिए सर ये कोड भी कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा है। सर नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में कोड नहीं लिखा, कोड तो बेटा यहाँ पे लिखा गया है, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस फाइल को, ठीक है। कोड तो मैं लिखना ऑनलाइन कंपाइलर पे चला देना, ज्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाना बढ़िया चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अच्छा चलता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ना चले तो मुझे बताना कि सर मेरा नहीं चल रहा, मैं गाइड कर दूंगा कैसे कराना, एक एक स्टेप से शुरू से, ठीक है। और एक मैंने नोटपैड की फाइल स्टार्टिंग में बनाई थी, कि नोटपैड में एक फाइल बनाई थी मैंने कैलकुलेटर डॉट पी वाई नाम से, ये उसी से है। देखो अब क्या किया कि जो मैं एंट्री ले रहा हूँ इसकी लोकेशन, इसका एक्सिस क्या बताया, एक्स पे तो 230 दिया है, और वाई पे, हाँ तो कहीं एरर करी होगी बेटा, अभी जब मैं इसे ये भेजूंगा तो चलेगा, ठीक है। तो एरर कर दी होगी, कोई नाम में बदल बदल दिया होगा, लेबल का कैपिटल एल नहीं लिखा होगा, एंट्री का कैपिटल ई नहीं लिखा होगा, इस वजह से नहीं चल रहा है। सर फर्स्ट लाइन में ही एरर है, फ्रॉम टिकटर की स्पेलिंग गलत लिख दी होगी। देखो ENT N1 डॉट प्लेस में तुमने x इक्वल टू 230 दे दिया, y इक्वल टू 50 दे दिया, मतलब y की वैल्यू सेम है। तो ऊपर से ऊपर नीचे नहीं होगा, वो सेम लेवल पे रहेगा, ठीक है। y की वैल्यू सेम है तो ऊपर नीचे नहीं होगा, सेम लेवल पे है। लेकिन x को तुमने बढ़ा दिया है तो इसके आगे से लिखना शुरू करेगा। पहला नंबर इनपुट हो चुका है, अब अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया तो उसको हम देंगे कूट, क्या करेंगे, कूट देंगे, ठीक है। अब चुप रहना। देखो भाई पहला इनपुट हो गया, इसी तरीके से दूसरा लेवल बनाता हूं और दूसरे लेवल के लिए इनपुट ले लेता हूं, ठीक है भाई। अब देखो कंट्रोल सी किया मैंने। अब इसी इतने ही चीज को इतना ही मैं लिख दूंगा, इंपोर्ट कर लो पहले मेरे भाई अनुज कुमार, एकदम सही करो भाई, पहले इंपोर्ट कर लो। यस सर जल्दी बता दीजिए, टाइम नहीं है, एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूँ, पहले समय पर लिख ले तो पहले मुझे। अब इतना बताए और कैलकुलेटर लास्ट में चला नहीं तो क्या मतलब है यार। देखो अब देखो लेबल 2 बनाता हूँ, लेबल 1 जैसा कि पहला इनपुट था इसी तरीके का अब दूसरा इनपुट में बनाता हूँ। देखो एक इनपुट तुमने ले लिया, पहला मैसेज इंटर फर्स्ट नंबर का था, दूसरा मैसेज में बनाता हूँ इंटर सेकंड नंबर का। देखो यहाँ पे बनाता हूँ SECOND, इंटर सेकंड नंबर का मैंने बनाया।
ठीक है। और यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम दे देता हूँ 2, लेबल 2, और इसका दे देता हूँ 2। विन डॉट टेक्स्ट में ये सब पूरा सेम रहेगा, ये चीजें सारी सेम रहेंगी, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब बदलना क्या है मुझे कोई बताओ, यहाँ पे इसकी प्लेसिंग में क्या बदले कि क्या करें बताओ। लेबल जो 2 है इसके लिए एक्स की वैल्यू तो बेटा सेम रहेगी, वेरिएबल भी सेम हो सकता है क्या, नहीं, ये तो फिर इसी को इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, एक्स की एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। देखो तुम लोग मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे लेवल 2 के लिए मैं क्या लिखूं, ये सामने में रख देता हूं। एक्स के लिए सगुन कह रहे हैं कि एक्स एक्स क्या लिखो, एक्स लिख दो 230, आदर्श कर रहे हैं, और वाई लिख दो। जिसने भी ये लिखा है ना, हर्षिता राघव कौन है भाई, आपका सही है हर्षित जी। ठीक है, और कौन कौन है, एक्स सेम रहेगा खुशप्रीत, एग्जैक्टली। जो कोई कह रहा है कि एक्स सेम रहेगा वो एकदम सही कह रहा है बेटा, एक्स सेम रहेगा, वाई चेंज होगा, क्योंकि अगला जो चाहिए तुम्हें तो एक्स में इसी के नीचे चाहिए, लेकिन वाई के मतलब इसके जस्ट नीचे चाहिए, तो वाई को 50 से बढ़ा दो। लेकिन एक्स को अगर तुमने ऊपर नीचे किया तो वो हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा, तो अगर तुमने 50 के अलावा कुछ दिया तो वो यहाँ वहां शो करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखो, यहाँ पे x को 20 रखता हूँ, y को कर देता हूँ 100, क्या कर दूं, y को कर देता हूँ 100। ठीक है, और यहाँ पे देखो दूसरे एंट्री के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 एंट्री, यहाँ पे एंट्री नंबर 2, और इसको क्या करता हूँ, x को सेम रखता हूँ और y को कर देता हूँ 100। देखो x को सेम है, y को 100 कर दिया, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। सर वेरिएबल भी सेम हो सकते हैं, रन करेगा तो देख लो भाई, करना चाहिए उसे। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव करके रन करा दो इसे जल्दी से भाई। आ जाओ कंट्रोल सी लिख दो, ऊपर वाली कमांड देखो। अब ये देखो तुम लोग एक बार देखना जिसको डाउट हो रहा, अभी अभी एक मैं वेरिएबल आगे पीछे कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे करूंगा, फिर देखना समझ में आ जाएगा। देखो अभी कोऑर्डिनेट्स एकदम अपनी रिस्पेक्टेड जगह पे लिख के आ रहे हैं जहां पे उन्हें आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आना चाहिए। इंटर फर्स्ट नंबर पे 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, नहीं 7 बजे से आज दूसरी जावा की क्लास होती है। ठीक है, देखो इंटर फर्स्ट नंबर पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लो 10 आप इंक्लूड कर लीजिए। प्रबुद्ध पराशर मेन लूप, अगर मेन लूप नहीं चला होगा तो ये सारी चीजें ऊपर की नहीं चलेंगी। ठीक है, मेन लूप की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। देखो अब तुमने आगे क्या दिया, नंबर दे दिया 40, इतना क्लियर हो गया। इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, ये सारी चीजें दिख रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखो, इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ, अब ये इसकी लोकेशन बदलता हूँ। जितने लोगों को ये समझ में नहीं आया कि एक्स की वैल्यू 20 है, सर जावा तो मुझे भी सीखनी है, अरे अब तो खत्म होने वाली, कल खत्म हो जाएगी, देखो कल जावा का कोर्स खत्म हो जाएगा। देखो एक्स की वैल्यू 20 हो गई। अब लेवल 2 के लिए जितनों को डाउट था कि इसको क्या कर दें, अगर मैं इसकी वैल्यू को क्या कर दूं, इसकी वैल्यू को अगर मैं लिख देता हूँ 80 लिख देता हूँ, और वाई की वैल्यू को क्या कर दूं, इसको कर देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, चलो आ, इसको भी, इसको लिख देता हूँ 30 कर देता हूँ या 20 कर देता हूँ। देखो एक्स को 80, इसको सेम, यही सेम कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ भी देने हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब देखो कंट्रोल एस किया है, जितने को लग रहा है कि अभी चले कैसा आएगा देखो, ये देखो भाई ये कहाँ जा रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर कहाँ गया पता नहीं, कोई लेबलिंग दिख नहीं रही, तो इसलिए आपको एक्सेस का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप एक्सेस सही से नहीं लिखोगे तो आपका गलत ही आएगा। यहाँ पे देखो एक्स में 80 है, वाई में 20 है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से सही करता हूँ, वाई को कर देता हूँ 100 और एक्स को कर देता हूँ 20। उसी सेम लेवल पे जैसे पहले क्या था, एक्स ऐसे स्टार्ट हो रहा था, हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव करेगा, तो ऐसी सेम लेवल पे अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक्स रहे तो केवल वाई को मूव कराने की जरूरत है, एक्स को मत मूव कराओ। तो जो एक्स 20 था, एक्स को 20 रखो, वाई 50 था, अब वाई को 100 दे दो, तो दो नंबर्स के बीच में, दो लेवल्स के बीच में सफिशियंट डिफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने वाई 50 किया एंड एक्स 20, और यहाँ पे वाई 100 है, और सेम चीज यहाँ पे आपको नीचे भी लिखनी है। कंट्रोल सी किया है और यहीं पे कंट्रोल वी कर दिया। अब देखो इसे कंट्रोल एस करके सेव करा देते हैं। ये आपका फिर से देखो बन गया एकदम
हिमाचल दिख रहा है, कहाँ गया भाई ये? अच्छा, एक में ही चेंज कराया है, दूसरे पे भी चेंज नहीं कराया है, इस वजह से उसकी एरर है। ठीक है, लेबल टू डॉट प्लेस। ठीक है, क्या है एरर की भाई? यहाँ पे भी 20 लिख दिया है और यहाँ पे लिखना है 230। ठीक है, कंट्रोल एस। ये देखिए, ये ये आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है। मतलब वैसे वेरिएबल्स वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट्स आपने यहाँ पे फिक्स करना है। सर फ्रेम कैसे ऊपर होता है, मतलब उसका मीन पता नहीं चला। फ्रेम ऊपर नीचे बेटा एक्स और वाई की वैल्यू से होता है। तुम लोग कल चला के आना, फिर समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको चलाना, आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि अभी थोड़ा सा इसको करना। ठीक है, मैं ग्रुप पे आज शेयर कर दूंगा। सब लोग जितना बेसिक, केवल ऐड का ही बता देता हूँ और फंक्शन नहीं बताता हूँ। आज देखो, अब देखो, अब मैं एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे। क्या बनाऊंगा? अब मैं एक बटन बनाऊंगा, सब लोग ध्यान से देखना। सर ये क्या, ये सर ये करते ही क्यों है? करते कुछ नहीं, ये जीयूआई है। मतलब कि आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आपने जो चीजें अभी तक यूज करी है उसमें से थोड़ा सा यूज करके आपको फ्रंट एंड पे कैसा दिखेगा इसके लिए यूज कर रहे हैं बस। और बाकी इसका कोई ज्यादा यूजेज नहीं होता। ठीक है, फ्रंट एंड में जो लोग फ्रंट एंड बनाते हैं वो लोग यूज करते हैं इसको। टिकटर हो गया या फिर टर्टल लाइब्रेरी हो गया, ये उनके लिए यूज होता है और उनके लिए यूज नहीं होता। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, वो चीज ये है कि इन्हीं 3 4 5 दिनों में किसी भी दिन आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक दिया जाएगा। तो आप लोग फिर बाद में मत बोलना कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक कहाँ गया, कहाँ है, मेरे पास तो नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी अटेंडेंस एक पर्टिकुलर मार्क से ऊपर होगी, और उसके बाद ही वो लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को मेंटेन रखिएगा, अदरवाइज वो लिंक जाएगा फिर दिक्कत होती है। मतलब मुझे बताया गया था कि आपको मैसेज करने करना है सभी को, इसलिए मैंने मैसेज करने किया। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ रिजल्ट के लिए, एक बना देता हूँ ऐसे ही लेबल बनाता हूँ रिजल्ट का। जैसे कि आपका ये लेबल है, सेम इसी तरीके से एक मैं लेबल बना देता हूँ। किसके लिए बना देता हूँ? रिजल्ट के लिए। देखो भाई, तो देखो, जैसे ये लेबल बनाया है जहां पे आपको रिजल्ट शो करता हुआ दिखे। नीचे आता हूँ, कंट्रोल भी लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं लेबल 3। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सर बटन बना रहे थे, हाँ अभी रिजल्ट बता के बटन बनाता हूँ। ठीक है, नीचे रिजल्ट के नीचे बटन बनाऊंगा, जब आप बटन प्रेस कर देंगे तो आपको रिजल्ट के सामने आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट में रिजल्ट, फॉन्ट इतना ही है। ठीक है, ये फॉन्ट कलर ब्लू में रख रहेगा, कोई इशू नहीं है। एक्स को क्या रखेंगे? X20 ही रहेगा। वाई को बढ़ा के मैं कर देता हूँ 150 कर देता हूँ। ठीक है भाई, देखो, वाई को बढ़ा के मैं कर देता हूँ 150 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ये लेबल बन चुका है एक, जहाँ पे मुझे रिजल्ट दिखेगा। इसे कंट्रोल एस करते हैं, देन यहाँ पे इसको रन करा देता हूँ। ठीक है, तो इशू है भाई तुम्हारा? दिखाओ भाई क्या इशू है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा, इसकी प्लेसिंग गड़बड़ है, यहाँ पे लेवल 3 लिखना है। ठीक है, नाउ इट विल वर्क फाइन। कंट्रोल एस में बारो। ठीक है, चलो 5 मिनट, 5 से 10 मिनट रुको, फिर कर देना। ठीक है, रुको। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे पहला लेवल इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे रिजल्ट बना दिया है। इसी के आगे मैं रिजल्ट शो करा दूंगा, और इस रिजल्ट के नीचे मैं बटन बनाऊंगा जहां पे आपको बटन से ऐड का ऑपरेशन होता दिखेगा। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ फटाक से। सर आर कैपिटल कर दो, अरे कर देता हूँ भाई, ये लो यार, आर कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, ये लिख दिया। सर सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया एक बार फिर से बता दीजिए सर। यार सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया ये है कि एक लिंक आएगा, वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा, वो इसी क्लास में शेयर किया जाएगा अभी किसी दिन। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे बटन बनाता हूँ, ध्यान से देखो। बटन के लिए एक यहाँ पे
एक वेरिएबल बना देता हूँ btn बटन ऐड इक्वल्स टू बटन, एक इनबिल्ट पहले से बना हुआ एक फंक्शन है, ठीक है। बटन एक पहले से बना हुआ इनबिल्ट फंक्शन है। ये बटन किस पे बनाना है, विन पे बनाना है। इस पे एक टेक्स्ट शो हो रहा होगा इस बटन पे, उस टेक्स्ट का नाम मैंने रख दिया ऐड, ठीक है। इस टेक्स्ट का नाम ऐड। अब आपको फॉन्ट और एफजी कलर बनाना है, तो मान लो फॉन्ट और एफजी कलर में यहीं से दे देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी के बीच में आपको लगा देने हैं, इसके बीच में लगा दो भाई कॉमा, ठीक है। कल भी सेम टॉपिक रहेगा ना, इसी के आगे सेम इसी कैलकुलेटर को पूरा करेंगे, फिर डिजिटल क्लॉक बनाएंगे, डिक्शनरी बनाएंगे, ऐसे करके 4-5 मैंने सोचे थे, जिससे कि आपको कई सारी कमांड क्लियर हो जाएंगी। एफ जी में आ गया ब्लू कॉमा करके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बटन पे बनाना होता है कि कमांड में जो आप देंगे TEXT, ओके गुड, यहाँ पे TEXT लिख दो। कमांड में जो आप देंगे इस नाम का आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, DEF करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और तभी ऐड का ऑपरेशन होगा। कल मैं ये आपको करके दिखाऊंगा आदर्श, ठीक है भाई, गुड, ठीक है। ऐड कर दिया, उसके बाद में इसको बंद कर दिया। अब इस बटन को क्या करना पड़ेगा, इस बटन को एक जगह पे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इस बटन को क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे प्लेस करना पड़ेगा। देखो बटन बनाई तुमने, जिसमें कि ऐड लिख के आएगा, फॉन्ट हो गया, उसका फॉन्ट का कलर हो गया, कमांड ऐड हो गई। कमांड ऐड होने के बाद में आपको नीचे इसकी प्लेसिंग करनी है, तो मैं लिख देता हूँ कि बटन ऐड डॉट प्लेस के लिख देता हूँ PLACE प्लेस। और प्लेस के मैं क्या दे दूँ उसको, एक्स मान लो मैं दे देता हूँ इस बार 20 दे दूँ या 30 दे दूँ, कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है 30 दे देता हूँ मान लो। कॉमा लगाता हूँ और वाई में मैं दे देता हूँ इस बार 200, ठीक है भाई। वाई में दे देता हूँ 200, इसे कर दो सेव, कंट्रोल एस कर दो। अब देखो कि ये कैसे दिखेगा। सर ये प्रोग्राम कमांड और ऑनलाइन भी रन नहीं हुआ, बहुत कोशिश करने के बाद भी सब रन होगा, ठीक है करने। ऐड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये कमांड में मैंने ऐड दिया हुआ है, इसका पहले मैं कमांड मेथड बना देता हूँ तभी चलो रन होगा। या फिर इसको भी हटा देता हूँ अभी के लिए, तो आपको दिख जाएगी कैसा चल रहा है, तो कैसा बनी है बटन, देखो कंट्रोल एस। आप यहाँ पे आते हो, ये देखो, ये तुम्हारी बटन, ये देखो ये ऐड की बटन बन गई है। ये ये बटन काम कर रही है एकदम बढ़िया से, देखो यहाँ पे आप इंटर करेंगे 20, यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया 30, ठीक है। अब जैसे ही ये मैं बटन क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे इस जगह पे मुझे अपना रिजल्ट दिख जाना चाहिए। कमांड ऐड लिखा है क्योंकि वो एक फंक्शन है, जो ये बटन मैंने बनाई है ना, इसमें तो ये टेक्स्ट लिख के आ रहा है ऐड, देखो भाई इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, एक बटन मैंने बनाई है, ठीक है। टेक्स्ट ऐड, देखो उस बटन में ऐड लिख के आ रहा, फॉन्ट 18 बोल्ड, होवर ऑटोमेटिक कर रहा है। ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये बटन है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, देखो। और उसके बाद में इसके बैकग्राउंड का कलर, इसका फॉन्ट का कलर ब्लू है, और इसका फॉन्ट 18 बोल्ड एरियल है, और इसकी प्लेसिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। ये 20-30 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका एक फंक्शन लिखूंगा DEF करके, जो मेथड लिखते थे ऐसे ही मैं इसका ऐड का फंक्शन लिखूंगा, और ये ऐड करेगा। बीजी कलर दे दो सर बटन का, क्या लिख दूं भाई, बोलो बटन का बीजी कलर, कॉमा बीजी में क्या दे दूं भाई, बोलो। जो तुम बोलते हो वो दे देते हैं यार, क्या ग्रीन दे दें, क्या कर रहे हैं, ब्लू एंड व्हाइट में। ब्लू तो फॉन्ट का कलर भी हो गया, तो फिर अब देने की जरूरत क्या है, वो बाय डिफॉल्ट व्हाइट रखता है। ग्रीन कर देता हूँ, ब्लू ग्रीन स्काई पिंक, ये कलर है भी कि बस केवल लिखवा दे रहे हो तुम लोग। चलो अब तो पिंक लिख गया यार, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। स्काई पिंक कोई कलर नहीं है, फालतू चीजें निकालते हो तुम लोग। A देखो कंट्रोल एस किया, सब दे सकते हो बेटा, सब दे सकते हो, कंट्रोल भी करके। ये देखो एक्वा कलर है भाई, देख लो। सर कलर हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं, एग्जैक्टली दे सकते हो। एक हेक्साडेसिमल में ही मैं कल आपको देके सिखाऊंगा। अब देखो इसका कलर आ गया यहाँ पे रेड बीच कलर में।
हेक्साडेसिमल में आपको लिख लिख के दिखाऊंगा, देखो भाई। इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे बटन आ गई, यहाँ पे आप कलर इंटर इंटर कर दो, आपका फंक्शन लिख दो, आपका कोड बढ़िया से चलेगा मस्त एकदम। अब देखो इसका लिखते हैं हम लोग फंक्शन। देखो अब यहाँ पे मैंने कमांड पे क्या लिखा था, कमांड पे मैंने ऐड लिखा था। अब लिख दो इसी नाम का आपको फंक्शन बनाना है। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ COMMAND कमांड इक्वल्स टू, भाई कमांड इक्वल्स टू ऐड लिख दिया। अब देखो ऐड नाम का मुझे एक मेथड बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे मैं एक मेथड लिखता हूँ। देखो मैं क्या लिखता हूँ, dpf ऐड नाम का मेथड बनाते हैं। ये बटन जो है ना इसी तरीके से काम करेगी, जो आप कमांड में लिखोगे उसी के बेसिस पे काम करेगी। तो कमांड तुमने ऐड लिखा, ये ऐड नाम के फंक्शन को ढूंढेगी। अब a इक्वल्स टू मैंने लिखा int, जो भी डेटा आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। और आपने इसके लिए वेरिएबल क्या बनाया था, इनपुट का। इनपुट का वेरिएबल आपने क्या बनाया था, ENT N1। देखो एंट्री के टाइम पे ENT N1 वेरिएबल बनाया था, ठीक है। आपको यही लिखना है, इंट करना है किसको, ENT N1 को। डॉट क्या करना है, गेट करना है आपको। गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं, जो आपको गेट मेथड यूज करना है। इसके बाद में पैरेंथेसिस लगा के बंद कर दो। नीचे आ जाओ, b इक्वल्स टू में लिखता हूँ int ENT N2 डॉट गेट, और ये पैरेंथेसिस करके बंद कर देता हूँ। अब नीचे आता हूँ, c नाम का एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ। c इक्वल्स टू लिखता हूँ a प्लस b। c इक्वल्स टू क्या लिख देता हूँ, a प्लस b लिख देता हूँ। अब आपको नीचे आना है, और अब देखो आपको उस जगह का नाम लिखना है जहां पे आपको अपना दिखाना था। आपको आउटपुट आपको दिखाना है। तो मुझे रिजल्ट में अपना आउटपुट दिखाना था, तो इसका मैंने बनाया हुआ है गेट। क्यों यूज किया, गेट एक मेथड है जो भी यूजर आपको इनपुट दे रहा है उसको अपने सिस्टम पे लाने के लिए, ठीक है। गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं, हम लोग यहाँ पे गेट मेथड का यूज कर रहे हैं। पहले से इनपुट मेथड होता है, जो भी यूजर इनपुट देगा उसको आप अपने सिस्टम पे ला सके, बैकएंड ला के ऑपरेशन कर सको, इसके लिए गेट यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमने क्या बना रखा है, LBL N3 नाम का बनाया था वेरिएबल, जहाँ पे रिजल्ट आपका है। तो मैं इसी के रिस्पेक्ट में आपको दिखाता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो डेफ में आए, यहाँ पे मैं बनाता हूँ LBL लेबल N3 डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये फंक्शन है, पहले से बना हुआ फंक्शन है, जो कि जो भी रिजल्ट आएगा जो सी होगा, इसको किसका क्या फॉन्ट रहेगा, इसका क्या टेक्स्ट रहेगा, वो सारी चीजें ये दिखाता है, ठीक है। देखो तो ये क्या करेगा, लेबल N3 डॉट कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने लिखा है कि TEXT इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। देन रिजल्ट से उसके बाद में ये बंद बंद कर दो आप। देन इसके बाद में आपको लिखना है प्लस एस टी आर पे आपको देना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है सी को, और इसे रन कर देना है। सर अटेंडेंस टाइम हो गया क्या भाई, अटेंडेंस का कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया क्या सर, आज की अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग, अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग क्या करोगे, Ctrl+S। अब देखो इसको मैं रन कराता हूँ फटाफट, बस अटेंडेंस के लिए मैं बोलता हूँ कुछ। देखो यहाँ पे मैंने नंबर दिया इनपुट 20, यहाँ पे इनपुट दिया 30, और अगर मैं इनपुट कर दूँ आगे लिख के 50 लिख के आ रहा है भाई, दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80, ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ 30, अगर मैं ऐड पे क्लिक कर दूँ तो 110 लिख के आ गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने ऐड का बनाया है, आप माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का, हर चीज का आप मेथड बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बना दिया है, दिखा दिया है। कल इस कैलकुलेटर को हम लोग थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, अभी थोड़ा सा ये मतलब वेग सा लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसकी डिजाइनिंग थोड़ी अच्छी करेंगे। और फिर उसके बाद में और चीजें बना के दिखाएंगे। सर जब प्रोग्राम रन नहीं होता है तो माइंड अपसेट रहता है,
तो तुम्हारा प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा भाई? तुमको मैं कोड शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने लिखा एग्जैक्ट लिखना, कोड रन हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट लिख देना सर, 2-3 दिन से मेरी क्लास प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कॉलेज है, एग्जाम है, मिनी प्रोजेक्ट है। भाई मिनी प्रोजेक्ट ठीक है, पहले अटेंडेंस फिल कर लो, अटेंडेंस फिल कर लो, ठीक है, वरना मिनी प्रोजेक्ट रह जाएगा, अटेंडेंस छूट जाएगी तुम लोगों की, मैं बोलता हूँ सबको रिकॉर्ड में। हाँ आदर्श एकदम सही कह रहा है बेटा, देखो जिसका भी एरर आ रही है ना, एआई यूज करो फॉर एरर डिबगिंग, एआई यूज करो, चैट जीपीटी को बोलो कि भाई एरर इसमें से रेक्टिफाई करो, है कि नहीं? चैट जीपीटी क्यों है, कुछ तो करेगा ना, बैठा रहता है इतने दिन सारा दिन, कोई काम नाम है नहीं उसको, है कि नहीं भाई? नोट्स असाइनमेंट, हाँ ठीक है, अटेंडेंस की लिंक आ गई है, आप सब लोग भर दें, मैं नोट्स असाइनमेंट सब भेज देता हूँ आज, ठीक है, अभी भेज देता हूँ बिल्कुल। बिल्कुल भाई, मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल वी कैन कनेक्ट ऑन लिंक्डइन। सर प्लीज एक बार वो कमांड वाली स्लाइड नोट कर दीजिएगा, कमांड वाली कौन सी कमांड? ये कहाँ कमांड वाली कौन सी स्लाइड नोट करा रहे हो भाई? ये कमांड की बात कर रहे हो क्या? ये यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है मैंने। कॉन्फ़िगरेशन वाली लाइन समझा दो। कॉन्फ़िगरेशन एक फंक्शन है, स्काई पिंग में बहुत मजा आ रहा है भाई तुम लोगों को। देखो कॉन्फ़िगरेशन एक फंक्शन है जहां पे आप डिफाइन करते हैं कि आपको किस टेक्स्ट में, किस टेक्स्ट के सामने आपको रिजल्ट किस फॉर्म पे दिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लेवल नंबर 3 में जो कि आपका टेक्स्ट पहले से रिजल्ट करके लिखा हुआ है, इसमें से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि डेटा इंटीजर में वहां पे शो नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पे रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस की में, जो कि इंटीजर फॉर्मेट में था, इसको तुमने स्ट्रिंग पे कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग पे देखो, इसको स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करके, हाँ देखो स्क्रीनशॉट तुमको पूरा दिखा देता हूँ भाई मैं, देखो। तो इतना ही है, इतना ही है, देखो दिख रहा है, पूरा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से घर पे जाके चलाना, मजे से, खुशी खुशी। ठीक है सर, आज तक की रिकॉर्डिंग और नोट्स सेंड कर देना। तुम्हें तो आता है सगुन, तुम इतनी रिकॉर्डिंग क्या करोगे लेके, मुझे पहले ये बताओ। जब तुम्हें आता है तो तुम इतनी रिकॉर्डिंग क्यों मांग रहे हो? जिसको नहीं आता वो मांगे तो ठीक भी है, फिर भी हाँ, तुम्हें आ रहा फिर भी तुम रिकॉर्डिंग मांग रहे हो। सर कल की नहीं हुई है, तुमसे क्या नहीं हुई है? अटेंडेंस, अटेंडेंस आ गई बेटा, अटेंडेंस हो गई है, और पीडीएफ जरूर सब भेज देंगे। अरे भैया सब भेज दूंगा भैया, क्यों कर रहे हो? पैसों में, अच्छा पैसों में बेचोगे? फिर ठीक है यार, फिर तो बनता है। सर शो नहीं हो रही है लिंक, अरे भेज दी यार, भेज दी भाई, लिंक शो हो रही है देखो, जिया अग्रवाल ने देखो शेयर करिए, सब लोग देख लो। हेलो सर, वो एक बार फिर से लिंक भेज दीजिए, कुछ लोगों का अभी अटेंडेंस नहीं फिल हुई है। फिर से लिंक आ गई, भर दो भाई।